आ गई तू? इतनी देर कहाँ लगा दी थी? बस घर में माँ को समझा रही थी। हाँ बैजू बाबू, जमाना के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, जमाना के हिसाब से एक फटफटिया और सोने का चाय। बारातियों का स्वागत। बैजू बाबू आप तो खुद समझदार हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो जो इतनी दूर से बुलाए हो? मुझको है तुमसे प्यार हो जाने जाना, मुझको है तुमसे प्यार हो जाने जाना। दिल है दीवाना, ये दिल है दीवाना। बैजू जरा इस कागज पर अंगूठा तो लगा दो, फिर मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे देता हूँ। देख रे लड़की, तेरा स्वागत तो मैं कर रही हूँ, लक्ष्मी समझ कर ही घर के अंदर आने दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात का मान रखना। तेरे बाप के पास जो उधारी है ना मेरे बेटे का, बाप रे बाप, 1 घंटा से अभी तक सब्जियां कटा नहीं हुआ है। तो खींचे हम बस सारे हम। आई दादी, ये दादी घर में महारानी बनकर राज करेगी, राज। और हम सोच ले कि दहेज लेना अभिशाप है, तो दहेज प्रथा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे चीज हमारे दिमाग के अंदर के घटिया सोच है। अब करना क्या है, आज राम नाम सत्य कर देते हैं, और क्या। क्या दीदिया मर गई? बहन का बड़ा ख्याल है और जीजा का कोई ख्याल नहीं। अरे आग लगे ऐसे सवन पुरिया में। पगला गए हो क्या? कैसे हो जाएगा दूसरा शादी? आज कैसे नहीं होगा? अरे दूसरा शादी करने से क्या होगा? अरे क्या नहीं होगा, ये कहिए ना, मोटा दहेज मिलेगा, मोटा। इससे मुझे क्या? तेरे बाप को हर हाल में मोटरसाइकिल देना ही होगा, और मोटरसाइकिल तू मांग के लाएगी। तू? मैं मोटरसाइकिल मांगकर नहीं लाऊंगी। जब जब तुम मुस्कुराती हो दिल में मेरे बस जाती हो। आँखों में काजल जब लगाती हो, काली घटा बन के छाती हो। हाँ? ले जाओ अपन सवनपुरिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दीवारों और अखबारों में लिखने से काम नहीं चलेगा। समाज के हर व्यक्ति को अपने आत्मा और अपने मन में लिखना होगा, वरना ढकोसला बंद किया जाए।